सूर्य स्पीति चैलेंज में आपका स्वागत है। यह दौड़ दुनिया की किसी भी अन्य दौड़ जैसी नहीं थी। हिमाचल प्रदेश की मनमोहक घाटियों में आयोजित यह मैराथन केवल सहन शक्ति की परीक्षा ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे ऊंचे और शांत क्षेत्रों में से एक की यात्रा भी थी। भारतीय सेना द्वारा 22 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक 12,500 फीट की ऊंचाई पर आयोजित इस सूर्य स्पीति चैलेंज ने हर रनर को अपनी सीमाओं से परे जाने की चुनौती दी। वहीं दूसरी ओर उन्हें बर्फ से ढके पहाड़, एशियंट मॉनेस्ट्रीज और हिमालय की निर्मल शांति के दृश्य भी प्रदान किए। सूर्य स्पीति चैलेंज में 77 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ें शामिल थी। तो आइए जानते हैं धावकों से उनके स्पीति मैराथन के अनुभव के बारे में, वॉइस ऑफ किन्नौर के साथ। तो वॉइस ऑफ किन्नौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हमारे साथ इस ऊंचाइयों पर है डीसी किन्नौर सर और हमारे साथ एसपी किन्नौर भी है। तो सर आप दोनों से ही मैं ये जानना चाहूंगा, सर आपको इस ऊंचाई पर दौड़कर, भारतीय सेना के साथ दौड़कर कैसा अनुभव हो रहा है सर? इट वॉज ग्रेट, बहुत अच्छा अनुभव था। ये मेरा तीसरा 10K था। क्या बात है इससे सर? पहले मैंने 2 ऊना में किए थे और ये तीसरा एकदम टॉप पे स्पीति हंगरंग वैली में किया। तो इट वॉज ऑब्वियसली जो फर्स्ट 5 किलोमीटर तो वो बहुत टफ लग रहे थे बीच में, एंड वापसी सरप्राइजिंगली ज़्यादा इजी लगी। इट वॉज गुड, ओवरऑल गुड फन। थैंक यू सर। सर मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि आपको इस ऊंचाइयों पर दौड़कर सर कैसा अनुभव हो रहा है सर? ये आई मीन इट्स अ वेरी चैलेंज, जैसे ये नाम ही है सूर्य स्पीति चैलेंज। Yes, ये चैलेंज ही है बिकॉज स्पेशली फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द प्लेन्स। थिन एयर पे इतना अडेप्टेबिलिटी नहीं है तो दौड़ना यहाँ पे मुश्किल है। ऑक्सीजन लेवल्स का इश्यूज होता है और इस पे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज अ वेरी बिग चैलेंज। सो एवरीबडी शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। जो 10 किलोमीटर किए हैं या हाफ मैराथन या फुल मैराथन, दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि दे वर एबल टू अचीव अ माइलस्टोन। एंड सब ये जैसे ये मेडल्स को याद रख सकते हैं कि स्पीति में आके इतना ऊंची पहाड़ में वो भी यहाँ पे दौड़े हैं। बहुत धन्यवाद सर। अंत में एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप किन्नौर की जनता को यहाँ से सर क्या संदेश देना चाहेंगे? किन्नौर की जनता को तो यही संदेश है कि क्योंकि ये सेकंड एडिशन था आई गेस स्पीति चैलेंज का, एंड आई गिव माय बेस्ट विशेस टू दिस स्पीति मैराथन कि ये आने वाले 10, 15, 20 साल में एक नेशनल इवेंट हो। एंड उसमें स्पेशली किन्नौर वालों के लिए मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल। एंड बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आर नॉट जस्ट आपको एक फिजिकल चैलेंज देते हैं, बट दीज आर ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, endurance and how much you can push your limits. थैंक यू सर। आप किन्नौर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किन्नौर की जनता को मैं यही बोलूँगा कि ऐसे चैलेंजेस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे चैलेंजेस में आके पार्टिसिपेट करेंगे तो किन्नौर का भी एक आइडेंटिटी है, किन्नौर और स्पीति का एक आइडेंटिटी है। और इससे और जब लार्ज स्केल में इवेंट होगा, जब लोकल्स काफ़ी पार्टिसिपेट करेंगे, जब लोकल कम्युनिटीज इसको काफ़ी ओनरशिप लेंगे, देन इसका बड़ा स्केल पे सक्सेस होगा। सो एंड माय स्पेशल कंग्रेचुलेशंस एंड विशेस टू द इंडियन आर्मी टीम जो इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे इतने रिमोट एरिया पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं, उनके लिए भी मैं स्पेशल कंग्रेचुलेशंस एंड विशेस। ठीक है, पिछले साल भी मैं इस मैराथन का फर्स्ट पोजीशन रहा हूँ। ओके, इस बार भी मैंने पूरा किया। इससे पहले भी किसी ऐसी ऊंचाई पर आप दौड़े हो सर? हाँ, मैं लद्दाख मैराथन का विनर हूँ पिछले साल का। और आप समस्त जनता को वॉइस ऑफ किन्नौर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आओ और एक्सपीरियंस ले लो। इस तरह की जगह को एक्सप्लोर करो और इसके साथ आप लोग दौड़ो। मैं यही कहना चाहता हूँ। सभी को पहले गुड मॉर्निंग। मैं पहले 21 किलोमीटर स्टार्ट किया था। ये थोड़ा हाई एल्टीट्यूड है ना। हाँ जी सर। ऐसे रेस हम प्रैक्टिस करके आया था, वैसे नहीं लग पाया। अच्छा। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में है ना। हाँ जी। हम प्रैक्टिस के बाद पेस से नहीं जा पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल हाइट में। हाँ। रूट भी ऐसे है कि 10 किलोमीटर चढ़ा है। वापस आते समय भी थोड़ा इजी लगा। ज्यादा समय थोड़ा पकड़ के गया, वापस आते समय थोड़ा इजी लगा क्योंकि डाउन है ना, बिल्कुल डाउन है ना, इजी लगा। हाँ जी। आप कहाँ से हो सर? मैं कर्नाटक से। मेरा नाम गुलाम हैदर है और मैं कारगिल लद्दाख से हूँ सर। कारगिल से? क्या बात है सर। आपको स्पीति की इस घाटियों में दौड़ के सर कैसा लगा सर? क्या अनुभव है सर आपका? हाँ, वैसे तो मैं हूँ तो हाई एल्टीट्यूड से ही हूँ, लेकिन यहाँ पे रूट जो है पहला स्टार्टिंग जो बहुत ही टफ था। ओके सर, ओके। हाँ, इसके लिए जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग होता था उसी हिसाब से दौड़ा था, लेकिन इधर डिफेंस का थोड़ा टफ कंपटीशन था तो वो ठीक रहा। सर आप मुझे ये बताना कि भारतीय सेना के साथ इस मैराथन में दौड़कर सर आपको क्या अनुभव हो रहा है सर? हाँ, ये तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब वो है मौका है कि हमें डिफेंस के साथ जुड़ने का मौका मिला। बहुत ही शुक्रिया है कि डिफेंस ने इस हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया। बिल्कुल सर।
पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये मैराथन कंप्लीट किया। थैंक यू। आपका नाम क्या है? तंजिम कुंजम। और कहाँ से हो आप? मैं लोसर से हूँ। अच्छा, लोसर से हो। आपको आर्मी के साथ दौड़ के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज इतना कर पाई। अच्छा, पहली बार मैराथन किया? बहुत बहुत First बड़ी बात। अच्छा, और अब नेक्स्ट क्या प्लान है? और जगह भी मैराथन होगा तो दौड़ोगे? हाँ जी, और जगह पे होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत थक गई थी लेकिन हिम्मत नहीं हारा। दोस्तों, इस वक्त वॉइस ऑफ किन्नौर के इस पेज में हमारे साथ एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10 किलोमीटर का मैराथन पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इनसे ही जानते हैं इनका कैसा अनुभव रहा। तो आपने कितने किलोमीटर का ये मैराथन कंप्लीट किया? 10 किलोमीटर। आपका नाम क्या है? तंजिन दोस्त। और कहाँ से हो? बाबू आप सभी बच्चे कौन से स्कूल से आए हो? सरकों स्कूल था। ओके ओके। और आपको ये रन कंप्लीट करके कैसा अनुभव हो रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्या बात है? I am Captain Shivani. I have come from Chandigarh ओके and I have run 10 kilometers. Regarding this marathon, I would say मैंने ये सोचा भी नहीं था मेरी बॉडी ये कर सकती है। मतलब इस टाइम में कर सकती है। कंप्लीट करना यस, वो तो सोच के आए थे, बट जिस टाइम में हमारी बॉडी ने ये किया, I think the credit goes to the participants, the organizers, of course the Indian Army, the unit which organized this. The way they have managed everything बहुत ज़्यादा अच्छा था. I'm just amazed to do it. My name is Akash. I'm from Chandigarh. It was my first high altitude run. मैंने सोचा नहीं था कि इतना अमेजिंग होगा. I was thinking कि बस 2 घंटे में कंप्लीट करना है. But it was so fun. I am feeling so energetic. अब मेरा 10 किलोमीटर और भागने का मन कर रहा है. I am Commander Narendra Kumar from Indian Coast Guard, भारतीय तटरक्षक पोर्ट. And I am coming from Bombay Coast Guard Region West. ओके सर. Unbelievable. फर्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस है हाई एल्टीट्यूड पे. लिव लॉन्ग डोगरा स्काउट्स, उन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी इस जगह पे आने के लिए, टाइम दिया फैमिलियराइजेशन होने के लिए, हमारा स्टे अरेंज किया और एकदम ही अमेजिंग फीलिंग है. और द मोमेंट आई कंप्लीटेड दिस 21 माई टायरनेस हैज गॉन. बहुत ही बढ़िया रहा. थोड़ा टफ था क्योंकि हम प्लेन से आते हैं तो यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में थोड़ा सांस की प्रॉब्लम होती है. अच्छा. ऑक्सीजन की कमी की वजह से. ओके सर. थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है लेकिन बड़ा अच्छा रहा. फिर भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने बहुत ही अच्छे से किया. सर आप अपना नाम और कहाँ से आते हैं सर ये बताएं? मैं एक्स सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह फ्रॉम लुधियाना. मैं बिहार भागलपुर से हूँ. और आपको इस ऊंचाई पर दौड़कर कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हुआ. 13,000 के हाइट पर यहाँ रनिंग करने का मौका मिला. ऐसा मौका सबको नहीं मिलता. और आप यहाँ से पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा जॉगिंग कीजिए, क्योंकि रनिंग सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है. इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, चाहे बूढ़े हो या बुजुर्ग हो या छोटे हो बच्चे हो. आज आप लोगों ने देखा ही यहाँ 60 एबव वाले भी दौड़ रहे थे हमारे साथ, उन्होंने भी फिनिश किया. ऐसा नहीं है कि उम्र मायने रखता है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. सब रनिंग कर सकते हैं, सब फिट जज्बा मायने रखता है, जज्बा रहना चाहिए, जोश रहना चाहिए.